Islamic speech, madhabi scholar Hazrat Maulana Abdul Ghafoor. कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कल हमने आपके सामने आयत नंबर 27 बयान किया और आज आयत नंबर 28 है। आयत नंबर 28 में ठोस दलाइल पर मबनी दावत खुदा ताला दे रहा है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से एक दलाइल भी दे रहा है और एक मबनी दावत भी दे रहा है। फरमाते हैं अल्लाह ताला कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, यहाँ एक सवाली अंदाज में अल्लाह पूछ रहा है तो कैसे तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, तुम अल्लाह ताला को कैसे नहीं मानते हो, तुम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को कैसे नहीं मानते, जिस खुदा ने हालांकि तुम ऐसे हाल में थे कि वकुन्तुम अमवातन, तुम मरे हुए थे, तुम्हारी कोई हैसियत भी न थी, तुम्हारा कोई वजूद भी न था, फिर उसी अल्लाह ने फ़अहयाकुम, फरमाते हमने तुम्हें ज़िंदा किया, उसी अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदा किया, उसी अल्लाह ने तुझे पैदा किया। फरमाते सुम्मा युमीतुकुम, फिर पैदा करने के बाद फिर तुझे अल्लाह फरमाते फिर तुझे हम मारेंगे। फिर फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेंगे, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फरमाया तो फिर इसी तरह उसी की तरफ अल्लाह फरमाते तुम मेरी ही तरफ लौटने वाले हो। अल्लाह फरमाए तुम उसी खुदा की तरफ लौटने वाले हो जिस खुदा ने तुझे पैदा किया। इस बात का सबूत देते हुए अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, वो कुदरतों वाला है, वही पैदा करने वाला और इख्तियार वाला है। अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला नहीं, कोई इख्तियार हासिल करने वाला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई कुदरतों वाला नहीं। सारे कुदरत का अंबार, सारे वजूद, सारी तख्लीक, सारी खुदाई उस खुदा के पास है और किसी के पास नहीं। इस आयत में फरमाया तुम अल्लाह के वजूद से इनकार कैसे कर सकते हो जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया, तेरा वजूद ही न था, तुम न थे, तेरे वालिद न थे, तेरे दादा, तेरे परदादे, सारे दुनिया से कोई न था दुनिया में, सिर्फ उस खुदा ने तुझे वजूद दिया, उस खुदा ने तुझे पैदा किया, उस खुदा ने तुझे इंसान बनाया। फरमाती या उसके साथ दूसरे को इबादत में कैसे शरीक कर सकते हो, उस खुदा ने पैदा किया, पैदा अल्लाह ने किया है और इबादत औरों की करते हो, पैदा खुदा ने किया है, झुकते औरों के सामने हो, जबकि तुम्हें अदम से वजूद में लाने वाला वो है। और दूसरी जगह फरमाया क्या ये बगैर किसी चीज़ के पैदा किए गए हैं या ये खुद पैदा करने वाले हैं? उन्होंने ज़मीन और आसमान को भी पैदा किया अल्लाह ने। फरमाया हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बेयकीन लोग हैं जो ये यकीन औरों पे करते हैं कि आसमान किसी और ने बनाया। नहीं, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, यकीनन इंसान पर वो ज़माना भी आया है जिस वक्त ये काबिल ज़िक्र चीज़ भी न था, कोई इसका वजूद भी न था, कोई इसको पहचानता भी न था कि फ़लाना खान कौन था, फ़लाना खान कौन है। जब आया दुनिया में और खुदा के साथ शिरक करने लगा, औरों को शरीक करने लगा, औरों की इबादत करने लगा। पहली बात ये देखें कि उस खुदा ने तुझे पैदा किया, इस सरजमीन पे तेरा वजूद न था। फरमाते हैं और भी इसी तरह बहुत सी आयतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुफ़ार जो कहेंगे रब्बना अमत्तना सनतैन, अल्लाह 2 दफ़ा तूने हमें मारा और 2 दफ़ा तूने जिलाया, हमने अपने गुनाहों का इकरार है, हम अभी मानते हैं। फरमाते ये काफिर अभी नहीं मानते हैं कि हमें मरना है और हमें दोबारा उठना है। जब कल क़यामत के दिन उठेंगे फिर कहेंगे अल्लाह तूने हमें 2 दफ़ा ज़िंदा किया, 2 दफ़ा मारा, अल्लाह हम अभी अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हाँ हमसे अभी गुनाह हुए हो गए। पहले मर गए थे गुनाहों से को मारने वाले, पहले मर गए थे खुदा को मानने वाले, अभी जाकर जो आयना पेश करते हो ये बातें। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया कि भाई इससे मुराद यही है कि जो आयत व कुन्तुम अमवातन में है, मतलब यह कि तुम अपने बापों के पीठ में मुर्दा थे, अपने बाप के पीठ में मुर्दा थे, माँ के सीने में पहुंच नहीं पाए थे, तो फरमाया कुछ भी न थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, बाप के
पीठ से निकाल कर माँ के सीने में डाला, माँ के सीने से रहम में, सुम्मा खलकना नुत्फत अलकतन फ़खलकनल अलकत मुज़गतन फ़खलकनल मुज़गत इज़ामन फ़कसौनल इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअना मिलाहन आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फरमाया तेरा वजूद भी न था, तू एक कतरा था, कतरे से हमने तुझे खून में तब्दील किया, खून के बाद हमने तुझे गोश्त का शक्ल दिया, गोश्त के अंदर हड्डियाँ हमने डाल दिए, चमड़ा हमने डाला, उसके बाद तुझे इंसान बनाया। फरमाया फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वही बरकत वाली ज़ात है, वही बाबरकत ज़ात है जो इससे खूबसूरत पैदा करने वाले। तो फरमाया कि इसने तुम्हें जिंदा किया, यानी तेरा वजूद भी न था, तुझे पैदा किया, फिर तुझे मारेगा, फिर एक मौत एक रोज जरूर आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जानदार, हर जान रखने वाले को मौत का जायका जरूर चखना। कोई ऐसा जानदार नहीं इसको मौत ना है, सबको मौत आएगी। और जगह इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में उन्हें पैदा किया, फिर उनसे अहद व पैमान लेकर बेजान कर दिया, फिर माँ के पेट में उन्हें पैदा किया, फिर दुनी मौत उन पर आई, फिर कयामत वाले दिन उन्हें फिर जिंदा किया जाएगा। लेकिन ये बात गौर व फिक्र करने की है। फरमाया कि कुरान मुक़द्दस में कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमअकुम इला यौमिल क़ियामा, कि अल्लाह तुम्हें पैदा करता है, फिर मारता है, फिर तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा। उन पत्थरों, उन तस्वीरों को जो तुम पूजते हो, खुद मूर्तियाँ बनाकर उनको पूजते हो, खुद झंडों को बनाकर फिर उनके सामने झुकते हो, खुद बुत बनाकर उनके सामने झुकते हो। ओहो दुनिया वालों, मुशरिक न बनो, खुदा के सामने झुकने वाले बनो। उसी खुदा के सामने झुको जिसने तुम्हें पैदा किया, तेरा वजूद न था। उस खुदा के सामने झुको जो तुझे जिंदा रखा, उस खुदा के सामने झुको जो तुम्हें दोबारा मारने के ऊपर भी ताकत रखता है। उस खुदा के सामने झुको जो दोबारा तुझे जिंदा करने पर भी ताकत रखता है और कल कयामत के दिन अपने सामने जमा करने पर भी ताकत रखता है। फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमअकुम इला यौमिल क़ियामा, जो तुम्हें जिंदा किया फिर तुझे मारेगा, फिर जिंदा करके कल कयामत के दिन अपने सामने जमा करेगा। फिर क्या कहेगा तू? और मूर्तियों को तू पूछता है। कुरान ने मुर्दा कहा है उनको, जो तू मूर्तियों को पूछता है उनको कुरान ने मुर्दा कहा है। फरमाया अमवातुन गैरु अहयाइन, वो सब मुर्दा हैं, कोई भी जिंदा नहीं जो उनको तुम पूछते हो। हाँ कोई जिंदा बताओ जो आपकी बात सुने और आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर सके। जमीन के बारे में फरमाया कि वो आयतुल्लाहुमुल अर्जुल मैता, जमीन भी मर चुकी थी। हाँ जमीन भी, मुर्दा जमीन भी हमारी सदाकत की निशानी है। ये मुर्दा जमीन है, आसमान से बरसात बरसती है और फिर बूटा दुनिया से खेती बाड़ी होती है और अजीब अजीब किस्म के बूटे पैदा हो जाते हैं। और इसी ज़मीन को हम जिंदा करते हैं और उससे दाने निकालते हैं जिसे तू खाता है और मौज मस्तियाँ करता है और फिर हमारे साथ औरों को शरीक करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इस खुदा के सामने झुकना चाहिए जिस खुदा ने हमें पैदा किया है और फिर मारेगा, फिर पैदा करेगा, फिर जो कल क़यामत के दिन अपने सामने पेश करेगा। अल्लाह करीब से दुआए रब्बुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Islamic speech, Hazrat Maulana Abdul Ghaffur Hijri, and subscribe my YouTube channel.